नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, सुशासन बाबू से लेकर सेक्स बाबू तक का नीतीश कुमार का सफर बड़ा ही रोचक है दोस्तों। और आज आपने सुना होगा जब मैंने बोला सुशासन बाबू से लेकर सेक्स बाबू तक का सफर नीतीश कुमार का। सेक्स बाबू बड़ा ही किसी भी नेता के लिए, भारत की राजनीति में नेता के लिए सेक्स बाबू का जो शब्द है शायद ही कभी यूज इस्तेमाल हुआ होगा। और सेक्स बाबू का इसलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि आज उन्होंने बिहार विधानसभा में एक सुझाव दिया। और बेसिकली कहने का मतलब है कि उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड और उन सब से, मतलब ड्यूरिंग सेक्स और टू अवॉइड प्रेगनेंसी, वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड्स को और या फिर लोगों को समझा सकती है ताकि जनसंख्या ना बढ़े। तो दोस्तों, एक आई थिंक मेरे ख्याल से शायद से जो नीतीश बाबू ने आज कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और भारत का दूसरा नेता उस फील्ड में घुस सकता था। और कहीं न कहीं मुझे अब लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शायद से अब उनके लिए समय हो गया है कि वो संन्यास ले लें, इससे पहले कि उनकी गति जो है दुर्गति में बदल जाए। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तो और उन्होंने जो पहला जो 5 साल का कार्यकाल था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो उन्हें एक तमगा मिल उनके उन्हें कहा जाने लगा सुशासन बाबू, यानी जिसने अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, उनकी महत्वाकांक्षा जो थी, वो भी बढ़ती गई और वो मुख्यमंत्री पद से कुछ और बड़ा चाहने लगे। और सबसे पहले जो उनकी जो नज़र गई, वो गई भारत के प्रधानमंत्री के पद पर। वो उनको मिला नहीं और उसी उसी पद के लिए वो पल पलटने लगे। एक साइड इधर, कभी इधर पलटते रहे, कभी उधर पलटते रहे और इसी के तहत उनका नाम पड़ गया था पलटू बाबू। पलटू बाबू तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आज जो उन्होंने बयान दिया है, अ, जैसे मैं आपको कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि जिस स्तर के वो नेता थे, या फिर हम लोग भी जब पॉलिटिक्स देखते थे, तो उनको काफ़ी एक ऊँचे पायदान पर रखा जाता था। ये मतलब सुलझे हुए बंदे। और आज जो उन्होंने जो बयान दिया है, वो काफ़ी आई थिंक मुझे लगता है कि भाई पॉलिटिक्स में जिस स्तर पर वो आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शायद अब उनको, मुझे लगता है कि उन्हें अब पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। उनमें अब वो बात नहीं रह गई है, ना तो जो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ थी या फिर जो शार्पनेस ऑफ माइंड होता था, वो सब भी अब रह नहीं गया है। और उनकी जो खुद की जो, क्या कहते हैं उसको, जो उनकी साख है लोगों में, वो भी घट गई है। अब मतलब अब जिस जिस तरह से वो पिछले 5-10 साल से उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, लगभग वो ख़त्म हो चुकी है। शायद अगर वो खुद भी अब अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कुछ अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकें, कुछ अपनी पार्टी को कुछ दिला सकें। और मैं तो कहूँगा कि आज का जो उनका बयान था, बहुत ही निंदनीय है। उनके जैसे नेता का ऐसा बयान देना अब मेरे ख़्याल से काफ़ी गलत है, अभद्र टिप्पणी है एक तरह से। और मेरे ख़्याल से जितनी भी वहाँ पे बि बिहार विधानसभा में उस समय जो महिला विधायक होंगी, शायद वो कहीं सोच रहे होंगे कि भाई कहीं पे कुछ दिख जाए जहाँ पे कि अपना चेहरा छुपा सकें। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनको अ, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और जितना भी उनका समय बाकी है अच्छे से कटे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।